11 अप्रैल 2011 रात के करीब 1 बज रहे थे। पद्मावती एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से बरेली की ओर दौड़ रही थी। ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक 24 साल की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर बैठी थी जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी डब्बे में कुछ लुटेरे आ बैठते हैं जो अरुणिमा सिन्हा को अकेले देख अरुणिमा सिन्हा के गले में पड़ी सोने की चैन को खींचने लग जाते हैं, उससे ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन एक नेशनल प्लेयर होने के नाते अरुणिमा सिन्हा कहाँ हार मानने वाली थी, वो भी उनसे भिड़ जाती हैं। लेकिन वो लुटेरे संख्या में ज़्यादा थे। इस खींचातानी में, लड़ाई झगड़े में वो अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। उन गुंडों के द्वारा फेंके जाने पे अरुणिमा सिन्हा रेलवे ट्रैक पे जा गिरती हैं, जहाँ बगल से गुजर रही एक ट्रेन उनके बाएं पैर को कुचलती हुई निकल जाती है। उसके बाद पूरी रात, जी हाँ पूरे 7 घंटा अरुणिमा सिन्हा उस रेलवे ट्रैक पे अपने कटे पैर को लेकर तड़पती रही। पूरी रात उस 7 घंटे में 49 ट्रेनें वहाँ से गुजर गईं। चूहे उनके कटे हुए पैर के मांस को नोच रहे थे, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर यहाँ पे कोई आम इंसान होता तो शायद वो हार मान जाता, दम तोड़ देता। जब सुबह गांव वालों ने उन्हें वहाँ देखा तो उन्हें तत्काल में हॉस्पिटल पहुँचाया और फिर उसके बाद दिल्ली के एम्स में उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका बायां पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा और दाएं पैर में रॉड डालनी पड़ी। एक नेशनल खिलाड़ी जिसका सपना था देश के लिए खेलना, लेकिन अफसोस वह अपना पैर खो चुकी थी। साथ ही समाज और मीडिया में बात होने लगी थी कि बेचारी की ज़िंदगी बेकार हो गई। मीडिया और समाज की बातें सुन के कुछ लोगों से तो ये भी सुना गया कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अस्पताल के बेड पे पड़े पड़े रोने और अपनी किस्मत को कोसने के बजाय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसको सुन के डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। अरुणिमा सिन्हा ने कहा, अगर उस रात 49 ट्रेनों के मेरे ऊपर से गुजर जाने के बाद भी अगर भगवान ने मुझे ज़िंदा रखा है तो ज़रूर मुझे इतिहास रचने के लिए ज़िंदा रखा है। यूँ ही नहीं मेरा जीवन बचा है। उसी बेड पे लेटे लेटे उन्होंने तय किया कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ था, डॉक्टर थे, वो सुन के ये बातें उन्हें पागल कहने लगे। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अरुणिमा सिन्हा अपने घर पहुंची और उसके बाद सीधे पहुंची वो पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। जी हाँ, बछेंद्री पाल के पास। बछेंद्री पाल ने जब अरुणिमा सिन्हा की आंखों में जज्बा देखा ना तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। बछेंद्री पाल ने उसी समय कहा कि अरुणिमा सिन्हा, अगर तुमने इस हालत में रहते हुए भी ना इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा सोचा है ना, तो समझ लो मन ही मन में तुमने एवरेस्ट की चोटी को फतेह कर लिया है। बस अब दुनिया को तारीख बताना बाकी है। लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। एक आर्टिफिशियल पैर के साथ ट्रेनिंग करना बिल्कुल नर्क जैसा था। जब अरुणिमा सिन्हा ने चढ़ाई करनी शुरू की तो उनके पैर से, जो पैर कटा हुआ था उससे बार बार खून रिसने लग जाता था और जो नकली पैर था वो बार बार घूम जाता था। लोग उन्हें पागल कहते थे कि पैर है नहीं और एवरेस्ट की चोटी चढ़ने चली है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और उन्हें दिख रहा था तो सिर्फ अपना लक्ष्य। 21 मई 2013 सुबह के 10:55। यह वह समय था जब इतिहास बदला। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ी थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे एक पैर से चढ़ के उन्होंने भारत का तिरंगा लहरा दिया था। और अरुणिमा सिन्हा यहीं नहीं रुकी और उसके बाद उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतेह करके दिखाया। तो दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? आजकल हम छोटी छोटी बातों को लेके, छोटी छोटी परेशानियों को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आज मूड नहीं है, पैसे नहीं है, दिमाग खराब है, किस्मत खराब है, इस तरह के बहाने हम रोज़ बनाते हैं। ज़रा सोचिए, जिसका एक पैर नहीं था उसने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी को अपने सामने झुका दिया। अब अरुणिमा सिन्हा से एक बात तो सीखनी बनती है कि आदमी तन से नहीं मन से विकलांग होता है। जिस दिन आपने मन से हार मान ली ना, आप उस दिन सच में हार जाएंगे। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आपका एक हाथ है, आपका एक पैर नहीं है तो आप भी जाके एवरेस्ट की चोटी फतेह करने लगा। लेकिन इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अरुणिमा सिन्हा उस फेज से निकल के जब वहाँ पहुँच सकती हैं तो हमारे जीवन में जो डेली की परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो उसके सामने कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी ने भी आपकी रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ाया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और उस दोस्त के पास ज़रूर भेजें जो निराश और उदास बैठा है, किस्मत के भरोसे बैठा है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।